हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का जो मेरा वीडियो है वो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। उनके मतलब कुछ क्वेश्चंस है, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पे बेस्ड हो। ठीक है, आज बेसिकली कोई लेक्चर नहीं है। आज बस मेरा मकसद ये है कि कुछ क्वेश्चंस कराना, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। ठीक, ये तो इसको हम लेक्चर 7 में डाल देते हैं। किसमें डाल दिए? लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में क्वेश्चन बेस्ड ऑन एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, लेक्चर नंबर 7। और ठीक है, नहीं ठीक है, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन। ठीक है, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, लेक्चर नंबर 7, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। करना है प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स वो हमारा 0 होगा। ठीक है, किससे? बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो पहले प्रीवियस के वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, तो बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट से हमको प्रूव करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। चलिए इसका हम देखते हैं प्रूफ। ठीक है, चलिए लिखेंगे वी हैव एफ ऑफ एक्स। पहले कैसे लिखेंगे? हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। चलो ठीक, we shall show that, we shall show that limit x tends to 0 x square sin 1 by x, x square sin 1 by x। कोई बात नहीं, थोड़ा सा अंधेरा हो गया होगा, इसको उजाला कर देते हैं। चलिए चलिए चलिए, वीडियो तो चलेगा। हाँ ठीक है, चलिए तो लाइन आप ही गया। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ ठीक ठीक, चलिए तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स इक्वल टू 0 हमको प्रूव करना है भैया। ठीक है, ठीक है, अगर ये प्रूव करना है दैट इज एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स का मॉड किससे लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ऐसा कब होना चाहिए? व्हेनेवर व्हेनेवर x माइनस 0 का मॉड लेस देन डेल्टा। ठीक है, 0 से बड़ा आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि x 0 को अप्रोच कर रहा है, x 0 के बराबर नहीं हो रहा है, x 0 को अप्रोच कर रहा है। तो x माइनस 0 का मॉड या x का मॉड 0 से बड़ा हो और डेल्टा से छोटा। मतलब इसका मतलब ये, और ये कब होगा? जब ये होगा। यही प्रूव करना है। लिखते हैं नाउ, नाउ अब क्या करते हैं? अब मेन जो है यहाँ से प्रोसीडिंग चालू करते हैं। जो हमारा जो प्रूफ है उसका मेन प्रोसीडिंग चालू करते हैं। तो एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स
माइनस जीरो, क्योंकि एफ ऑफ एक्स माइनस एल जो हमारा लिमिट, जो हमारे यहाँ पे ऐसे भी आप देख सकते हैं कि हमारा एफ ऑफ एक्स ये है, लिख सकते ही है, ज़्यादा बेटर रहेगा इसको लिखना ऐसे कि हियर एफ ऑफ एक्स, हियर एफ ऑफ एक्स हमारा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एल हमारा जीरो है, लिमिटिंग वैल्यू हमारा जीरो है, और हम लिखते हैं, मेरे पास यहाँ स्पेस है इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, ऐसे आप वर्टिकली लिखिएगा, ठीक है। फिर हम लिखते हैं बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, क्या कहता है, अगर एफ ऑफ एक्स, या फिर लिखते हैं ऐसे, एफ ऑफ एक्स माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट, एप्सिलॉन कैसा वैल्यू होता है, स्मॉल वैल्यू होता है, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होता है, और डेल्टा भी एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है हमारा, ठीक है। तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट, इसको क्या बोलते हैं, उल्टा ई को, ई तो ऐसे होता है, जब इसी को उल्टा कर देंगे ऐसे तो इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। जो मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं वो इसको ठीक समझ जाएंगे, है ना, जो देखे हैं वो तो इनको समझ आएंगे, या आप अगर आप 11th 12th में भी पढ़े होंगे, ठीक है, सेट थ्योरी में, सेट थ्योरी में भी पढ़े होंगे, उसमें भी है। तो for given epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0, अच्छा, such that for given epsilon greater than 0, और हमारा, अच्छा ये लिख देता है पहले, for given epsilon greater than 0 there is a delta greater than 0 such that, पहले यही लिख देते हैं, यही बेटर है, पहले ये लिख लेंगे for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0, उसके बाद लिखेंगे such that f of x माइनस एल का जो मॉड होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, और ऐसा कब होगा, whenever x माइनस a का मॉड, x माइनस a का मॉड 0 से बड़ा होता था और डेल्टा से छोटा होता था। जब ऐसा होता था तब हम कह सकते थे कि हमारा जो लिमिट है x टेंड्स टू a, f of x क्या किसके बराबर होगा, l के बराबर होगा। क्या कोई दिक्कत है? या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो लिमिट है x टेंड्स टू f of x l तभी होगा जब हर एक एप्सिलॉन के लिए हमें एक डेल्टा मिलेगा, और इस तरह से मिलेगा कि f of x और l का जो डिफरेंस है और उसका जो मॉड है वो एप्सिलॉन से कम हो, और ऐसा कब होगा जब x माइनस a का मॉड 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा होगा। यही है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। आप कन्वर्स भी ट्रू है और ऐसे भी, ठीक है, कन्वर्स भी ट्रू है, f of x माइनस l का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा, ऐसा कब होगा जब x माइनस a का मॉड 0 से बड़ा हो डेल्टा से छोटा हो, तो हमारा लिमिट जो है f of x, लिमिट x टेंड्स टू f of x हमारा l हो जाएगा। या फिर लिमिट अगर x टेंड्स टू f of x l है, इसका मतलब है कि हर एक एप्सिलॉन के लिए हमें एक डेल्टा मिलेगा, और इस तरह से मिलेगा कि f of x और l के का जो डिफरेंस है उसका जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, और ऐसा कब होगा जब x माइनस a का मॉड 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर लिखते हैं
तो नीचे का तो आपको दिख ही रहा है क्लियर। हाँ अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स स्क्वायर साइन 1/, माइनस एल क्या है हमारा 0। चलिए देखिए ना, इसी को कंपेयर करें, एफ ऑफ एक्स माइनस एल, एफ ऑफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर साइन बाई एक्स है और एल जो है हमारा क्या है 0 है, एल 0 रखें, उसका मॉड, इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, प्लान देखिए क्या करते हैं हम, प्लान हम क्या करेंगे कि इसका मॉड जो है इसको हम कैसे भी लेस देन, मतलब कैसे भी क्या वैलिड रीजन के साथ इसको लेस देन एप्सिलॉन कर देंगे। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा तो ऐसा कब होगा, जब हमारा ये होगा और इसको अगर हम लेस देन एप्सिलॉन करने में समर्थ हो गए तो हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब x मॉड x माइनस ए की जगह आप 0 रखिए, तो x a की जगह अगर 0 रखेंगे तो x माइनस 0 x हो जाएगा, तो मॉड x जो होगा 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा, तभी हमारा x स्क्वायर साइन बाई x का साइन 1/x का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमको मेन मकसद है पहले इसको लेस देन एप्सिलॉन, इसका जो मॉड है, इसका एक्चुअली मॉड है, उसको हम क्या करेंगे, लेस देन एप्सिलॉन करेंगे, ठीक है। चलिए इसी का मॉड को लेस देन एप्सिलॉन करते हैं। एक्स स्क्वायर साइन 1/x माइनस 0, हम ऐसे हॉरिजॉन्टली सॉल्व करते हैं, आप लोग तो वर्टिकल करेंगे, ठीक है। हम तो स्पेस बचाने के लिए ऐसे हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं, मतलब मेरे लिए तो ऐसे ही बेटर है, आप लोग तो वर्टिकली करिएगा, ठीक है। जब आंसर लिखिएगा तो वर्टिकली लिखिएगा। चलिए तो इसको हम क्या लिखें, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अगर ये इसके इक्विवेलेंट है तो क्या ये एक्स स्क्वायर को x इंटू साइन 1/x लिख सकते हैं। अगर इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो क्या इसको हम मॉड x इंटू मॉड x, ठीक है, इंटू मॉड साइन 1/x लिख सकते हैं। क्या इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब मॉड x से बड़ा एक क्वांटिटी है, ठीक है, मॉड x से एक बड़ा एक क्वांटिटी है डेल्टा, ठीक है, इससे बड़ा एक क्वांटिटी है डेल्टा, तो यहाँ पे हम डेल्टा लिखते हैं, इससे बड़ा, और इससे भी बड़ा एक क्वांटिटी है डेल्टा, तो हम यहाँ भी एक डेल्टा डालें, ठीक है। और इसको हमें हटाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाए हैं कि अगर हम ए बी सी का मॉड देखेंगे तो उसको हम मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू मॉड सी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक मॉडुलस का प्रॉपर्टी लग जाएगा, ठीक है, तो ये आप रीजन दे सकते हैं, ठीक है, ए है, ठीक है, ए है ये, ठीक, ए बी सी का मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू मॉड सी। अच्छा, मॉड एक्स से बड़ा एक क्वांटिटी डेल्टा है, ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे रीजन व्हेन, देखिए यहाँ पे व्हेनेवर, चलिए व्हेनेवर डाल देते हैं, व्हेनेवर मॉड x माइनस 0, x ये क्या है यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू 0 का मॉड 0 से बड़ा हो और डेल्टा से छोटा हो, इसी को डैटिस करके लिख देंगे, मॉड x 0 से बड़ा हो और डेल्टा से छोटा हो। चलिए कोई, तो मॉड x हमारा डेल्टा से बड़ा, मॉड x से बड़ा एक क्वांटिटी है डेल्टा, वो रखे, और ये मॉड x से भी बड़ा एक क्वांटिटी रखे डेल्टा, ठीक है। और एक चीज और है, यहाँ पे एक रीजन डाल देते हैं कि मॉड साइन थीटा जो होता है ना, मॉड साइन थीटा वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है ना, तो मॉड साइन 1/x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1, मतलब इससे बड़ा
मॉड साइन थीटा जो होता है वो लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 1 होगा या उससे कम होगा, यानी कि तो 1 जो है वो मॉड साइन थीटा से बड़ा या बराबर होगा। यहाँ पे इसके जगह पे हम 1 लिख देते हैं, ठीक है। 1 जो है इससे, ये पूरे क्वांटिटी से बड़ा होगा या फिर इसी के बराबर होगा, ठीक है। मॉड साइन 1/x के बराबर ही होगा, यानी कि मॉड साइन 1/x के मॉड के बराबर 1 होगा, नहीं तो 1 मॉड साइन 1/x से बड़ा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए, इतना करने के बाद क्यों ऐसा किए, मेन मकसद इसलिए था नहीं ये करने का, मेन इसको हमको हटाना था और मॉड एक्स को डेल्टा, ऐसा करने का मकसद थोड़ा देर में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ये जो मॉड एक्स है, मॉड एक्स की जगह हम डेल्टा रखें, ठीक है। क्यों रखें अभी देखिए, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे, अभी देखिएगा तब और अच्छे से क्लियर होगा। अब ये पूरे क्वांटिटी से ये वाला क्वांटिटी बड़ा हो गया, और पता है ये वाला क्वांटिटी से अब जो लिखेंगे वो इसकी इक्विवेलेंट होगा। डेल्टा इंटू डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर इंटू 1 डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर वही होगा। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दीजिए, हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए समझिए, इसको मिटा देते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन में अब ये जो क्वांटिटी आया हमारा, जस्ट इससे पहले वाला जो क्वांटिटी है, जस्ट इससे पहले वाला से ये क्वांटिटी बड़ा है, सॉरी इससे पहले वाला क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, ये वाला क्वांटिटी और ये वाला क्वांटिटी, ये पूरा और ये पूरा दोनों सेम है, लेकिन इस ये पूरा क्वांटिटी से ये वाला क्वांटिटी बड़ा है ना। तो ये पूरा क्वांटिटी से भी या फिर ये पूरा क्वांटिटी से भी ये बड़ा होगा, तो ये पूरा क्वांटिटी से भी ये क्वांटिटी बड़ा होगा। अगर हम कैसे हैं 5 से बड़ा 6, उसके बाद फिर 6 इक्वल हो गया, फिर 6 के बराबर 7, 6 से बड़ा 7, फिर 7 से बड़ा 8 और 8 के बराबर हो गया 9। तो हम बोलेंगे व्हाट अबाउट 5 एंड 9, तो 5 तो ग्रेटर है, 5 लेस देन 9 तो होगा ही। वैसे ही हम कह रहे हैं कि अगर ये वाला क्वांटिटी इससे बड़ा है तो ये वाला क्वांटिटी इससे भी बड़ा होगा, इसका मतलब ये इसकी इक्विवेलेंट है, तो मतलब ये इससे पूरा क्वांटिटी से बड़ा होगा। इसका मतलब हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर साइन 1/x माइनस 0 का मॉड लेस देन डेल्टा स्क्वायर होगा। तो डेल्टा स्क्वायर ये पूरे क्वांटिटी से बड़ा होगा, इस पूरे से बड़ा होगा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x माइनस 0 का मॉड से बड़ा होगा। 0 एक्चुअली क्या है, ये लिमिट पॉइंट एल है एक्चुअली, यहाँ पे जो है ये एल है, एल का वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है। इसलिए हम बार बार इसे यहाँ पे -0 लिख रहे हैं, ठीक है, और कोई मकसद नहीं है। अब हम क्या करते हैं, लेट अस चूज, अपने से चूज करते हैं, लेट अस चूज एप्सिलॉन इज इक्वल टू, या लेट अस चूज डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा स्क्वायर को हम किससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एप्सिलॉन से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आ गया, डेल्टा स्क्वायर के जगह पे हम एप्सिलॉन चूज किए, दैट इज डेल्टा जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, रूट एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, देखिए हमको इसका मॉड लेस देन, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर साइन 1/x माइनस 0 का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन, अच्छा ये लेस देन डेल्टा स्क्वायर कब होगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा कारण व्हेनेवर x माइनस 0 का मॉड 0 से बड़ा हो और डेल्टा से छोटा हो। यहाँ भी लिख दीजिएगा लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर
व्हेनेवर x माइनस 0 का मॉड 0 से बड़ा हो और डेल्टा से छोटा हो। इतना लिख देने के बाद, क्योंकि ऐसा कब हो रहा है, जब x माइनस 0 का मॉड 0 और डेल्टा के बीच में हो, ठीक है, जब x माइनस 0 का मॉड 0 से बड़ा हो और डेल्टा से छोटा हो। अच्छा, तो हम लिख सकते हैं 10 लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हम लिख सकते हैं, अब यही तो हमें प्रूव, यही तो करना था। देखिएगा, जस्ट थोड़ा सा वीडियो पहले करिएगा हम टू प्रूव में एक्चुअली उसके बाद अब यही लिखे थे। अगर हमने ये कर दिए तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर साइन 1/x इक्वल टू 0। यही तो प्रूव करना था, और यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, खत्म। अब देखिए मेन चीज क्या हुआ, देखिए मेन f of x माइनस एल का मॉड, f of x माइनस एल का मॉड को लेस देन एप्सिलॉन कर दिए। और ये कब किए, व्हेनेवर, ये कब पॉसिबल है ऐसा, व्हेनेवर x माइनस a का मॉड 0 से बड़ा, a तो हमारा x माइनस a का मॉड 0 से बड़ा हो और डेल्टा से छोटा हो। a का वैल्यू हमारा 0 था और l भी हमारा 0 था। f of x हमारा क्या लिए थे, x स्क्वायर sin 1/x, उसी से लिए थे, कंपेयर किए थे, है ना, कंपेयर किए थे। तो f of x हमें मिला था x स्क्वायर sin 1/x मिला था। कंपेयर किए थे तो हमें क्या मिला था, f of x ये मिला था, और l हमें 0 मिला था, और a भी हमारा लिमिटिंग वैल्यू भी 0 था। तो कुछ f of x हमारा x को sin 1/x मिला, ये ऐसे ही रफ वर्क कर रहे हैं। तो sin 1/x मिला था, l 0 मिला था, लेस देन एप्सिलॉन मिला था। और ऐसा कब मिला था, ऐसा कब हो रहा था, व्हेनेवर x माइनस a की जगह पे 0 रख दिए, 0 से बड़ा हो डेल्टा से छोटा, खत्म। वही चीज तो यहाँ लिखे। और ऐसा जब हो जाता है तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर sin 1/x जो होगा वो 0 के बराबर होगा। अच्छा, ये करने के बाद कुछ एक क्वेश्चन एक और लेते हैं, वो आपको एक होमवर्क क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है, ठीक है, चलिए एक होमवर्क क्वेश्चन आपको देते हैं। होमवर्क क्वेश्चन है ये आप खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। प्रूव दैट, क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1/x इज इक्वल टू 0, ये x है, ठीक है। प्रूव दैट लिमिट x into sin 1/x इक्वल टू 0 बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, ठीक है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, ठीक है। चलिए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया आज का, और आशा करते हैं कि आप इसको भी सॉल्व करिएगा अच्छे से। और आज के लिए इतना ही होता है, इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।